नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेडिज्म वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जिस तरह से आपको मालूम है, नीट का जो रिजल्ट हाल ही में आया और उसमें जम्मू से लड़का, जी हाँ मैं जम्मू बॉयज़ की बात करूं, तन्मय गुप्ता, जिन्होंने टॉप किया रियासत जम्मू कश्मीर का, यूटी जम्मू कश्मीर का नाम ही नहीं रोशन किया बल्कि पूरे भारतवर्ष में एक लोहा मनवाया कि जम्मू से भी इस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट आ सकता है जो टॉप कर सकता है नीट में। मैं बता दूं, नीट एक ऐसा एग्ज़ाम है जो मेडिकल की फील्ड में सबसे पहला जो है स्टेप है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 720 आउट ऑफ 720, 720 में से 720 जो है वो अंक हासिल करके टॉप रहे तन्मय गुप्ता जी। हम इनसे बातचीत करेंगे, इनके परिवार से बातचीत करेंगे, कितनी खुशी है। लेकिन सबसे पहले तन्मय को बहुत सारी ढेर सारी मुबारकें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पूरे भारतवर्ष में टॉप किया, किस तरीके से फील कर रहे हैं राइट नो? बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अमेजिंग फीलिंग है। क्या किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं कि आप पूरे भारतवर्ष में 720 लेके आप टॉप में रहे और जम्मू कश्मीर से पहली बार किसी ने टॉप किया, तो ये फीलिंग किस तरीके से है? ऑफ कोर्स अपने यूटी को एक तरीके से प्राइड में लाना एंड पूरे यूटी को प्राउड हो रहा है, तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। एंड मैंने किया है जम्मू कश्मीर से, तो आई होप और भी बड़े सारे ऐसे होंगे जो अब नेशनल टेस्ट को क्रैक करेंगे एंड विल अपलिफ्ट द नेम ऑफ द यूटी। क्या क्या चैलेंजेस रहे, क्योंकि हम देखते हैं ये फील्ड काफ़ी स्ट्रगल भरी है, बड़े सारे बच्चे होते हैं लेकिन सारे टॉपर होते हैं और फिर उनमें आपस में जो है किसी तरीके का कंपटीशन पड़ जाता है, तो क्या क्या स्ट्रगल रहे आपके लिए? एक्चुअली स्टार्टिंग में जब मैंने जम्मू से दिल्ली शिफ्ट करा 11th में हायर स्टडीज़ के लिए, तो वहाँ पे अडेप्ट करना एक चैलेंज था। लेकिन फ्रेंड्स मेरे काफ़ी अच्छे थे, पेरेंट्स का सपोर्ट था, फैमिली का सपोर्ट था, टीचर्स का सपोर्ट था, तो वो बहुत इजीली हो गया। उसके बाद जब कोविड पैंडमिक आया तो स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, तो वो भी एक चैलेंज था जिसको धीरे धीरे अपने पूरे फैमिली एंड टीचर्स की हेल्प की वजह से कोप अप हो पाया वो भी। किस तरीके से आप इस चीज़ सारे को देखते हैं कि आप बोर्डिंग में पढ़े 11th के बाद और उससे पहले आपकी स्कूलिंग जो थी जम्मू से थी, कहाँ से थी? उससे 10th तक मेरी स्कूलिंग जम्मू से थी, कौन से स्कूल से? केसी पब्लिक स्कूल। केसी पब्लिक स्कूल। सबसे जो तन्मय गुप्ता जी हैं जो नीट में टॉप कर चुके हैं, उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? दो हैं एक्चुअली, जूलॉजी एंड फिजिक्स। दोनों में से प्रेफर किसको करेंगे? दोनों इक्वली अच्छे लगते हैं, प्रेफर करना मुश्किल है अब। मेडिकल में जा रहे हैं तो ऑब्वियस से फिर जूलॉजी होगी। जूलॉजी काफ़ी अच्छी लगती है। ठीक है, आपने स्ट्रगल के बारे में बताया, आप कहा कि वहाँ पे जाके आपको थोड़ा सा अडॉप्ट करने में परेशानी आई। इस लेवल तक पहुँचने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है टूवर्ड्स द आपके मेडिकल स्टडीज़ में, उसमें आप सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देते हैं? क्योंकि हमने देखा आप जम्मू से आपने पढ़ाई की है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं, हम आपके माता पिता से भी बात करेंगे, फिर आप दिल्ली शिफ्ट करके, तो श्रेय किसको देते हैं? श्रेय एक बंदे को नहीं जाता। जब 720 आए हैं, टॉप किया है, तो इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, पूरी फैमिली है, मदर फादर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, सारी फैमिली, टीचर्स जिन्होंने पूरे टाइम सपोर्ट किया, स्कूल के, आकाश के, एंड फ्रेंड्स जो हमेशा सपोर्टिव रहे हैं, तो उन सारों की वजह से ही पहुंचा हूँ आज तक यहाँ पे। ऐसे कौन सी 2-3 क्वालिटीज़ हैं जो आपको लगता है कि जिस पे आपने फोकस किया और आप इस मुकाम पे पहुंचे? नीट एग्ज़ाम के लिए जिसके लिए आपको 2 years करनी है प्रिपरेशन, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी आई थिंक मैंने रखी थी एंड दैट वाज द रीज़न फॉर दिस रिजल्ट। कंसिस्टेंसी। इसके अलावा कोई एक दो पॉइंट और, क्योंकि जो व्यूअर्स आपको देख रहे हैं जहाँ जो आपकी तरह नीट में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप एक मैसेज रखना चाहते हैं कि ये 3-4 पॉइंट हैं जिस पे आप अगर हार्ड वर्क करें या जिस पे आप वर्कआउट करें तो आप अचीव कर सकते हैं? तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अपनी हॉबीज़ को मत छोड़ना, क्योंकि 2.5 years की जर्नी है। अगर हॉबीज़ को छोड़ दिया पढ़ाई पढ़ाई करके भी डिप्रेशन ना हो जाए, तो अगर हॉबी साथ में होंगी हमेशा मूड अपलिफ्ट रहेगा आपका। मैं हॉबीज़ पे भी आऊँगा, लेकिन मुझे ये बताएं आप कितना टाइम डिवोट करते थे आप पढ़ाई में? जब आपको पता था आपने नीट को क्रैक करना है, कितना टाइम डिवोट करते थे? स्कूल डेज पे अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 hours एंड ऑन द ऑफ डेज 7 to 8 hours। 7 to 8 आवर्स। इसके अलावा क्या हॉबीज़ रही जिस पे आप टाइम इन्वेस्ट करते थे? 10th तक और 11th में आई यूज़ टू गो फॉर स्विमिंग, एंड 12th में क्योंकि पैंडमिक की वजह से सारा बंद हो गया, तो एक्सरसाइज या फिर टीवी देख लेता है। टीवी में क्या पसंद था आपको? सीरियल्स की पिक्चर?
नहीं, सीरियल एक ही देखता था मैं, और कुछ नहीं, TMKOC बस। ओके। मेरे साथ इस समय तन्मय गुप्ता जी के मदर फादर भी हैं और उनके दादा दादी भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैम, किस तरीके की फीलिंग है इस समय आपको जब तन्मय जो है ऑल ओवर इंडिया, क्रॉस इंडिया जो है टॉप कर चुका है? ऐसा लग रहा है जैसे ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एंड बाकी इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ड्रीम भी नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि इतना हाई लेवल पे बच्चा जाएगा, बट आई थिंक ऑल थैंक्स टू हिम बच्चे ने करा। एंड आज की डेट में इस टाइम एवरी पर्सन ऑफ JNK इज फीलिंग प्राउड ऑफ हिम। तो ऑब्वियसली हमारे लिए ये बहुत 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 प्राउड मोमेंट है। सर, आपको भी बड़ी सारी मुबारकें हैं। मैं बता दूं, LG साहब ने भी स्पेशली जो एक ट्वीट करके मेंशन किया है तन्मय को और ये कहा कि पूरे जम्मू कश्मीर को अच्छा फील करवाया। तो किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं कि एक उपराज्यपाल जो हैं वो भी इस समय तन्मय को मुबारक दे रहे हैं? ये जो मुझे लगता है अभी की गवर्नमेंट भी और पहले की गवर्नमेंट भी, सबने जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए हमेशा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बेटर सोचा है। तो उनका ट्वीट करना मैटर्स अ लॉट। उनका ट्वीट करना मींस एक वन ऑफ ए नेशनल एक मैसेज आता है सभी बच्चों के स्टूडेंट को। वो सभी बच्चों को इनकरेज भी करता है ताकि वो भी इस लेवल पे आएँ, ताकि LG साहब को ज़्यादा मौके मिले ऐसे और ट्वीट्स करने के लिए। कभी आपने सोचा था कि तन्मय जो है वो नीट में या मेडिकल की ग्राउंड में जाएगा और टॉप करेगा? अगर सोचा था तो कब आपको पहली बार लगा कि नहीं ये अभी जाएगा, टॉप करेगा? हमने सोचा था कि मेडिकल में जाएगा, वो बहुत अच्छा करेगा ये सोचा था, लेकिन ये नंबर 1 पे आएगा, टॉप करेगा, ये शायद हमने सपना नहीं लिया था हमने। तो कौन सी एक दो चीज़ है जो तन्मय की या फैमिली बैकग्राउंड की तरफ से जिसने तन्मय को यहाँ तक पुशअप करने में मदद की? इसकी डेडिकेशन, फोकस, और इसका मीन्स ऐसा नहीं था कि इसको जैसे इसने बताया कि 3-4 घंटे पढ़ना है या 8 घंटे पढ़ना है। ही ऑलवेज हैड ए माइंड कि मुझे कल इतना पढ़ना है। वो कभी 6 घंटे में होता था, कभी 8 घंटे में होता था। हाँ, टारगेट इसने फिक्स रखा, उस टारगेट को इसने फिनिश करना है। दूसरा इसका पॉइंट था कि मुझे छुट्टी कोई नहीं करनी, कंसिस्टेंसी रखनी है। मीन्स ये नहीं कि मैं हफ्ते में 2 दिन घूमने चला जाऊँ। बड़े सारे मौके मिले, इसके मामा दुबई में रहते हैं, हमने कभी कहा दुबई 2 दिन चले जाते, नहीं जाना मुझे, 2 दिन में मेरी कंसिस्टेंसी ख़राब हो जाएगी। 2 दिन के लिए पेंडेमिक था, 2 दिन जम्मू आ जा, नहीं मैं वहाँ पे अभी स्टेबल हूँ, मैं अभी जम्मू नहीं आ सकता। मीन्स कंसिस्टेंसी वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन तन्मय से जरूर जानूँ, तन्मय जी ये जो कंसिस्टेंसी की बात आ रही है, आपके पेरेंट्स भी कह रहे हैं, तो क्या चीज़ आपको फोकस करती थी? नहीं मुझे रिश्तेदारों के पास भी नहीं जाना, रिलेटिव के पास भी नहीं जाना, फ्रेंड्स के पास भी नहीं जाना, तो क्या फोकस करते थे आप? एक्चुअली अगर एम आपके माइंड में हो कि ये करना है, तो फिर जब तक वो अचीव ना हो तब तक कंसिस्टेंसी बनी रहती है। नीट का एम कब आपने फिक्स किया? एक्चुअली 10th में ही फिक्स हो गया था। 10th में। मैम, इनकी कौन सी और क्वालिटी है? पढ़ाई तो हम ओबियस है, इनके फादर साहब आप भी बता रहे हैं, ये भी बता रहे हैं, और कौन सी क्वालिटी है जो तन्मय के अंदर है और जिसमें ये अच्छा करते हैं, जो आपको भी पसंद है? ये मैं बताऊँ, ये स्विमिंग को में नेशनल में JNK को 3 बार रिप्रेजेंट कर चुका है। ये वॉलीबॉल का एक अच्छा प्लेयर है, बास्केटबॉल का अच्छा प्लेयर है, जिम जाना की हॉबी पहले कम थी, अब शायद इसकी बड़ी है पहले। तो ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ये अपने साथ लेके ही चलाई है अपनी। इसके अलावा जब इसके पास टाइम होता था, टिल ही वाज इन 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड, तो ये स्टेज पे पार्टिसिपेट भी करता था डिफरेंट प्लेस में, KC पब्लिक स्कूल में। जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, जिनके बच्चे मेडिकल ग्राउंड में जाना चाहते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या मैसेज रहेगा बीइंग ए पार्ट ऑफ पेरेंट्स उनके लिए? See, I mean, Tanmay is such a blessed and is such a dedicated child कि एज ए अगर मैं पेरेंटिंग टिप कोई देना चाहूँ तो शायद मेरे पास वो नहीं होगा। सिर्फ हमने इसके ऊपर फेथ किया है बस। मैसेज यही है कि जब हमने सिर्फ फेथ किया, आप भी अपने बच्चों पे फेथ रखो। और अगर वो इसको लगता है कि नहीं मैं डेली जाके ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो अगर मौका दे सकते हैं तो दीजिए मौका उनको कन्फाइन करके। कई बार पेरेंट्स कहते हैं नहीं दिल्ली जाके बच्चे बिगड़ भी सकते हैं, ख़राब भी हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस रखेंगे तो जिसको अच्छा करना है वो जम्मू में भी करेगा, और ज़्यादा अगर इन्वायरमेंट बेटर मिलेगा तो और ज़्यादा बेटर करेगा। मेरा आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि क्या आपने सोचा था कि दिल्ली में भेजना ज़रूरी है? मतलब किस वजह से आपने सोचा कि नहीं दिल्ली में जाना चाहिए, जहाँ जम्मू से बाहर जाना चाहिए, तभी बेटर होगा? क्या सोचा था? सर बेसिकली जब इसका 10th का रिजल्ट आया, इसका साइंस और मैथ्स दोनों में 100% थे।
तो व्हाट आई थॉट कि ही हैज़ डन एक्सेप्शनली गुड। इसने मुझे एक दो बार पूछा, पापा मैंने मेडिकल करना है तो मेरे पास अभी मौलाना आज़ाद जैसे इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, वहाँ पे मेरी एडमिशन हो सकती है? मैंने कहा नहीं हो सकती। कहते क्यों? मैंने कहा हमें वहाँ का 15% कोटा नहीं मिलता। व्हाट इज़ द सोल्यूशन? मैंने कहा इसके लिए तुम्हें 11th-12th दिल्ली से करनी पड़ेगी। तो दैट इज़ हाउ इट हैपन्स। तो उसके बाद ही हमने डिसीज़न लिया। और इसके बाद अब इसने दिल्ली के सबसे प्रीमियर स्कूल DPSR के का एग्ज़ाम दिया 11th में, ही गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट। तो जब वहाँ पे एडमिशन इसकी होगी देन वी टुक ए डिसीजन ही शुड स्टडी इन दिल्ली। वो 11th-12th दिल्ली से की सो दैट ही विल गेट द दिल्ली डोमिसाइल। हमारा एम था कि इसको दिल्ली के किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में मिले। एम्स का तो हमने कभी सपना भी नहीं लिया था कि उसके लिए एलिजिबल हो जाएगा ये। तो हमारा ड्रीम मैक्सिमम था इफ अगर ये बड़ा अच्छा करेगा तो शायद मौलाना आज़ाद या VMMC किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में इसकी एडमिशन हो सकती है। बट व्हाट ही हैज़ अचीव्ड इज़ बियॉन्ड आवर ड्रीम्स एंड बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशंस। तन्मय के दादा दादी भी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपको बहुत सारी मुबारकबाद हो कि तन्मय ने ऑल ओवर इंडिया क्रॉस में जो है आपका, आपके परिवार का और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। इसमें हमारा भाग जो है वो एक पैटर्नल हो सकता है, लेकिन जो इंटरनल लेबर जो है ना वो बच्चे की अपनी है, और इसका अपना बेंट ऑफ माइंड है। तो बाकी ये हमने इसको बात को हम भी समझ चुके थे कि ये बच्चा जो है जिधर भी जाएगा उधर ही चमकेगा। जैसा कि इन्होंने अक्षय जी ने कहा कि कहीं अगर स्विमिंग के लिए जाना है या कहीं कंपटीशन के लिए जाना है या कहीं वॉलीबॉल के लिए जाना है कंपटीशन पर, इंटर स्टेट कंपटीशन में भी ये जाता था। हमें इस बार इसकी इस डिपेंडेंसी पर 100% शक था। शक नहीं था, शक नहीं था, शक नहीं था। तो बाकी आप मेरे लिए कोई पर्सनल पूछना है तो बताइए। हाँ जी, आप भी बताइए कि क्या किस तरीके से आप इस सारी चीज़ों को देख रहे हैं, वो तो आपने बता दिया, लेकिन आपने कैसे इसके साथ, तन्मय के साथ जो है बचपन इसका बिताया और कौन कौन सी चीज़ें जो आपको याद है? मैंने लाइफ बड़ी टफ देखी है, बड़ी टफ लाइफ देखी है फ्रॉम चाइल्डहुड एंड बियॉन्ड। और मैंने वो टाइम भी देखा है जब मैं स्कूल में, कॉलेज में पढ़ता था, ट्यूशन लगाता था, उस पैसे से अपना काम चलाता था। वो टाइम भी आ गया जो इससे भी ज़्यादा आ गया, अच्छा टाइम आ गया। तो फिर पढ़ने के लिए बाहर चला गया। फिर ऐसा टाइम भी आ गया कि जब मैंने वहाँ बहुत एक्सेलेंट काम किए। मैंने मुझे BSc एग्रीकल्चर की सिलेक्शन जाने के लिए। तो आपका जो हार्ड वर्क है वो कहीं ना कहीं तन्मय को भी जो है प्लस पॉइंट दे रहा है। नहीं, वो इस बजाय ने पता नहीं है, लेकिन इनको लाइफ के कई बातों का पॉइंट ऐड करूँगा इसमें। डैड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, तो वहाँ से गोल्ड मेडलिस्ट हैं यूनिवर्सिटी में। मैं इसलिए यही बोला। तो ये मोटिवेट इसको भी कहते थे, तू गोल्ड मेडल कब लेके आएगा। तो मुझे लगता है जो इसने लाया है वो गोल्ड मेडल से भी बहुत बड़ी चीज़ है जो लाया है। मुझे मतलब कि मुझे गवर्नमेंट ने भेजा, मतलब कि मैं आई वॉज इन सर्विस फॉर अबाउट 10 years। जब मुझे गवर्नमेंट ने बनारस में भेजा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ मुझे MSc के लिए सीट मिल गई। तो जब उसका डिसीजन हुए, एग्ज़ाम हुए, जब मैं एग्ज़ाम होते थे तो मेरे टीचर, आई वॉज सरप्राइज्ड, माई टीचर यूज्ड टू से मी, गुप्ता ये नोट्स बनाया है आपने? हाँ जी बनाया है, प्लीज़ गिव मी 1 copy। तो व्हाट आई हैड टू यूज़, आई यूज्ड टू प्रिपेयर 3 copies of every note in advance, one for my course students, other for my teacher made demand, and that it was such a condition, and it was understandable because I had then 2 sons and she was with me. कैसा देखते हैं? हाँ जी, हाँ जी। She was also with me,
बच्चे संभाल रही थी। लेकिन मैं मतलब कि ओवरनाइट ऐसा भी होता था, मैंने ये वंस 4 नाइट्स आई डिडंट स्लीप। रात को नोट्स बनाए, सुबह मतलब इन द मॉर्निंग मतलब आई विल मूव इन द कॉलेज एंड फाइनली when the exam was done, so it was wonderful. I got not only first position, I got मतलब के first rank, I got gold medal, I got मतलब के gold medal from the hands of Dr. S. Radhakrishnan, who was then president. ये दादी जी भी इनके हैं, तन्मय जी के हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। दादाजी किस तरीके से देखते हैं ये सारा, जैसे मैं इनके दादाजी से बात कर रहा तन्मय जी की, तो वो कह रहे हैं कि वो फर्स्ट पोजीशन और गोल्ड मेडल लेके आए हैं, आज तन्मय भी लेके आए हैं, क्या मतलब कि पूरे फैमिली में फर्स्ट और गोल्ड ही रखा है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। वैसे जो तन्मय ने किया ना, मैं दिल दिमाग से आपको बता नहीं सकती अंदर से मेरे को कितनी खुशी है। इस जो दादू ने किया ना, जो दादू से भी टॉप कर देगी, मैं बोल ही नहीं सकती पर कितनी खुश हूँ मैं अंदर से। तन्मय की कोई 1-2 क्वालिटी जो आपको याद हो, कभी शरारत की हो आपके साथ, कभी तंग किया हो? कभी इसके पापा ने भी नहीं की, कभी तन्मय ने भी नहीं की, इसने किया ना पापा ने भी कभी की। एक दिन अपने काम में बिजी रहते थे। कौन सी 1-2 क्वालिटी है जो आपको याद है तन्मय जो अक्सर करते हैं? क्या, ज़्यादा बोलना ही नहीं, ज़्यादा बात ही नहीं करनी, मुख्तसर बात मतलब की करनी है। तो जब अपना ध्यान पढ़ाई में है, अगर मेरे पास भी जाएगा तो पूजा रूम में जाके बंद करके पढ़ने बैठ जाएंगे। तो बस उनका यही था, मिलना है, प्यार करना है, दादू से दादी से सबसे पढ़ाई जारी है। तन्मय जी, आपसे आखिरी सवाल रहेगा, व्यूअर्स आपको देख रहे हैं और हमने आपके पूरे परिवार से बातचीत की, सारे परिवार को आप पे प्राउड है, आपकी जो क्वालिटी है, टीम वर्क, आपका जो फोकस, कंसंट्रेशन, कंसिस्टेंसी, सभी ने यही कहा कि तन्मय इसी पे ध्यान देता है। मेरा आखिरी सवाल से पहले सवाल रहेगा, ये सारी चीज़ें आपने कहाँ से सीखी, मतलब कि कहाँ से आपने ये सारी चीज़ें अपने अंदर इम्बाइब की, कौन सी चीज़ें आपको इंस्पायर करती थी जहाँ पे आपने इन सारी चीज़ों को अपने अंदर अडॉप्ट किया? ये सारी चीज़ें आई थिंक आपकी फैमिली से ही आ सकती हैं। अगर आप पेरेंट्स को देखते हो, ग्रैंड पेरेंट्स को देखते हो, वहाँ पे आपकी क्वालिटीज़ देखते हो तो आपके अंदर आ जाती हैं, एंड टीचर्स एंड ऑफ कोर्स फ्रेंड्स आल्सो। इंस्पिरेशन क्या रही? इंस्पिरेशन जो भी आपको सपोर्ट करता है, जो आपके लिए रोल मॉडल बन जाता है, वो इंस्पिरेशन होती है। तो फैमिली सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी मेरे लिए। आखिरी सवाल, क्या मैसेज रहेगा वो सारे एस्पिरेंट्स जो नीट देना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं या किसी प्रकार का कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं और आपको आज देख रहे हैं 720 आउट ऑफ 720, तन्मय गुप्ता बिलोंग्स टू जम्मू? तो मैसेज यही है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2 महीने का तो नहीं होता, ईयर्स की प्रिपरेशन होती है जो एक टेस्ट में आपको शो करनी होती है। तो अच्छे से पढ़ो, डेडिकेशन से पढ़ो, कंसिस्टेंटली पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो, लेकिन एंड तक अपना मोमेंटम को कंटिन्यू रखो। ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू। तो ये थे तन्मय गुप्ता जिन्होंने नीट के अंदर जो है टॉप किया है क्रॉस द इंडिया और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया। हालांकि एलजी महोदय ने, जो उपराज्यपाल हैं जम्मू कश्मीर यूटी के, उन्होंने भी मुबारकबाद दी, इनके परिवार से बातचीत की। तो जब हम तन्मय से बात कर रहे थे तो तन्मय ने कहा कि उसने इंस्पिरेशन जो ली हैं वो सारी की सारी परिवार से ली। उनके दादाजी से जब हम बात कर रहे थे तो वहाँ से वो सारी इंस्पिरेशन हमें दिखी, जो टॉप किए, उसके बाद गोल्ड मेडलिस्ट रहे। आज तन्मय ने क्रॉस द इंडिया टॉप किया है, लेकिन 3-4 क्वालिटीज़ जो इन्होंने कहा कि जिसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, सबसे पहले कंसिस्टेंसी, टाइम मैनेजमेंट, और कहीं ना कहीं जो एक सबसे हार्ड बात इन्होंने ये कही कि आप अपने फोकस को किसी तरीके से डिस्ट्रैक्ट ना होने दें। इनके पिताजी, उनके माताजी कह रहे थे कि कहीं भी ये जाते थे, मतलब इनका परिवार जाता था तो ये तन्मय वहाँ पे नहीं जाते थे, कहते थे उनको पढ़ाई करनी है और अपने जो प्रिपरेशन है उसके ऊपर ध्यान देना है। आशा करते हैं कि तन्मय की जो आगे की जर्नी है वो इससे अच्छी रहे और इसी प्रकार से अपने परिवार का, रियासत जम्मू कश्मीर यूटी का और पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन